चौथा एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का हम उसका यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे हम एक लेकर उदाहरण चलते हैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेबल। तो डिस्टेंस को हम लेंथ के यूनिट में मेजर करते हैं और टाइम को टाइम के यूनिट में, तो L/T हो गया और यह मीटर पर सेकेंड। अब आप देख रहे हैं कि अननोन फार्मूला निकाल लेते हैं, फार्मूला को चेक कर लेते हैं कि वह उसकी एक्यूरेसी सही है या नहीं है, हम लोग उसका यूनिट निकाल लेते हैं। तो आपके मन में हो सकता है कि सोचते हो ये सबसे अच्छा मेथड है और हम इससे कोई भी काम कर ले सकते हैं, लेकिन इसका भी लिमिट है। पहला लिमिट है डायमेंशन लेस कांस्टेंट का हम को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। दूसरा है डायमेंशनल मेथड फेल कर जाता है जहां एक से ज्यादा टर्म वाला फॉर्मूला डिराइव करना रहता है। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें दो टर्म है, इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन s इज इक्वल टू यू टी को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G को हम लोग डिटरमाइन कर चुके हैं। इसमें भी केवल एक ही टर्म है, लेकिन एक से ज्यादा टर्म रहने पर हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है वैसा जो रेशियो के फॉर्म में है उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि वो डायमेंशन लेस होता है, इसका डायमेंशन निकल सकता है, उसी को हम लोग इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उस फॉर्मूले को। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक एक्सपेंशन, एक्सपोनेंशियल सीरीज, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, इस सब को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब हम आज डायमेंशन चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है जस्टिफाई L प्लस L इज इक्वल टू L, और दूसरा है L माइनस L इज इक्वल टू L। तो देखें सबसे पहला का सॉल्यूशन, L प्लस L इज इक्वल टू, इसमें कॉमन ले ले L, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू L इंटू 2 एक कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं L प्लस L इज इक्वल टू L। इस तरह से हम देखते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, L प्लस L इज इक्वल टू L। दूसरा है L माइनस L, ऊपर की तरह ही हम इसमें L कॉमन लेंगे, 1 माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू L इंटू 0। 0 का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको L माइनस L इज इक्वल टू L, ये डायमेंशनली करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है राइट द डायमेंशन ऑफ A बाय B इन द रिलेशन P is equal to A minus T square by Bx, where P is pressure, X is distance and T is time। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि सेम क्वांटिटी, सेम नेचर का क्वांटिटी में हम जोड़ सकते हैं एक दूसरे को और घटा सकते हैं। जैसे एक टोकरी में अगर आम है, 5 आम मान लीजिए टोकरी में है, 10 जामुन है, तो बाहर से अगर हम 5 आम और 2 जामुन ला दें तो आम की संख्या आम में ही जुड़ेगा और जामुन की संख्या जामुन में ही जुड़ेगा। इसी सिद्धांत के आधार पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इस आधार पर A का जो डायमेंशन होगा वह T स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं T का स्क्वायर। अब जो दिया हुआ रिलेशन है हमारे पास, P इज इक्वल टू A माइनस टी स्क्वायर बाय बी एक्स। P प्रेशर है, प्रेशर का होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स का होता है mL/T/-2 और एरिया का होता है L स्क्वायर, इज इक्वल टू पूरे का डायमेंशन हमारा T का स्क्वायर हो, क्योंकि A का भी वही होगा और T का भी वही होगा, बाय B हो गया
x डिस्टेंस है, इसलिए इसको हम l लिखेंगे। b का निकालना है, b क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम यहाँ पर लिखे हैं l स्क्वायर, 2l नीचे से काट दिए हैं। अब m ऊपर ले गए, m पर -1, t पर 4 हो गया। निकालना हमको a बाई b का डायमेंशन है, तो a का और b का डायमेंशन लिख दिए और इसको ऊपर ले गए तो -2 हो गया, इसको ऊपर ले गए तो -1 से +1 हो गया। इस तरह से a बाई b का डायमेंशन m(t⁻²) हुआ। अगला क्वेश्चन है द वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विथ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन इट्स मास m, its velocity v and Planck's constant h. Prove dimensionally that lambda proportional to h by mv. क्वेश्चन के अनुसार वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के, m टू द पावर a। यहाँ इसलिए लिखते हैं, पिछले दिन भी बताए थे कि अगर इसका मान माइनस में आ जाता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और अगर प्लस में आ जाता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये दिया हुआ इसमें नहीं है, इसलिए लेम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a लिखे। वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, जैसे लेम्डा प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर b, लेम्डा प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर c। तीनों को एक साथ अब लिख दिए, लेम्डा प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, e टू द पावर b, h टू द पावर c। इस प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाने के लिए हम यहाँ k लिखे। अब ये यहाँ पर मास का जो डायमेंशन है उसको यहाँ लिखे हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन यहाँ लिखे हैं, प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आप टेबल में देखेंगे जिसमें कि हम 60 वाला बनाने के लिए कहे थे, टेबल 60 टर्म्स वाला। अब यहाँ h का डायमेंशन यहाँ ml² t पर -1 टू द पावर c होगी। यहाँ प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन लिखिए। अब इस सब को मल्टीप्लाई किए, m टू द पावर a प्लस c, b टू द पावर l टू द पावर b प्लस 2c, t टू द पावर -b माइनस c हुआ। अब होमोजेनिटी के अनुसार जो है हम लोग 0 = a प्लस c लिख दिए यहाँ, इससे निकाले a = -c। फिर 1 = b प्लस c है, इससे हम लाए b = 1 - 2c। फिर आगे ले गए तो यहाँ पर है 0 = -b माइनस c, तो -b माइनस c = 0, इससे -c = b हुआ। इसी b का वैल्यू हम यहाँ रखे, तीर का निशान लगाए हैं, b = 1 + 2b हो गया, और इस आधार पर -b = 1 और b = -1। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो -c = -1 हो गया, b का वैल्यू माइनस माइनस कट गया, c = 1। अब इस वैल्यू को ला करके यहाँ लिखे हैं a = -1। इस तरह से हमारा a b c तीनों का मान निकल गया। अब इस हम रिलेशन में रखेंगे, लेम्डा = k, m टू द पावर a है तो -1 लिख दिए, v टू द पावर b है तो -1 लिख दिए, और h टू द पावर c है तो 1 लिख दिए। माइनस वाला नीचे चला गया और h ऊपर रह गया। लेम्डा = kh/mv, k और इक्वल टू गुना होकर के बन गया प्रोपोर्शनल टू, तो लेम्डा प्रोपोर्शनल टू h/mv, और यह प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन का एक इक्वेशन है m = m0 1/1 - v² टू द पावर हाफ। लेकिन एक लड़का इसको इस रूप में लिख डाला है, कहता है आप गेस करके c का स्थान बताइए, जहां c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो हम जानते हैं कि LHS का जो डायमेंशन होगा वही RHS का अगर डायमेंशन होगा तभी वह सही होगा। अगर हम इसके नीचे c² लिखते हैं तो c वेलोसिटी है और v भी वेलोसिटी है, दोनों कट करके 1 हो जाएगा। 1 - 1 टू द पावर हाफ = 0 होगा, और 0 डायमेंशन लेस है, 0 से भाग देना नहीं है, ये डायमेंशन लेस है,
इसलिए इसका कोई असर इस रिलेशन पर नहीं पड़ेगा और इस तरह से m इज इक्वल टू एम जीरो होगा। यह मास है और यह रेस्ट मास है, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, इसलिए करेक्ट जो होगा m इज इक्वल टू एम जीरो 1 - v² / c² टू द पावर हाफ।